बड़ा मगन है, एक पुत्र पैदा हुआ है, उसे बड़ा प्रेम से अपने पास रखते हैं और उसे खिलाते हैं, बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। अब धर्म प्रेमियों, दूसरी प्रश्न बेला आ जाती है कि पटाचारा दूसरी बार फिर गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है, धीरे धीरे महीने शुरू हो जाते हैं, तो पटाचारा फिर अपने पति से कहती है कि मैं पहले तो जा न सकी, मगर अब कि मुझे भेज दो ना। सुधाकर फिर मना करता है, पटाचारा बात मान जाओ ना मेरी, आप मत जाओ। फिर वो लकड़ी काटने चला जाता है। पटाचारा घर से पुत्र को लेकर के रवाना हो जाती है। वापस घर पर आता है, जब पुत्र और पत्नी को नहीं देखा तो फिर वो उसी रास्ते को पड़ जाता है जहां पर पटाचारा रास्ते में उसे मिल जाती है। जब रास्ते में पटाचारा मिल जाती है और वो कहती है कि भद्रे, मैं तुझसे मना किया, तू भी नहीं मानी, कि लेकिन अब मैं नहीं मानूंगी और मैं जा रही हूं, मुझे बुलाना ना तुम। बहुत समझाता है, समझा समय बीतता है, फिर घर बुला लाता है, फिर पटाचारा चल देती है। तो धर्म प्रेमियों, एक बीरामान जंगल में बहुत तेज पहले बारिश आती है। बारिश आने के बाद फिर एक तेज आंधी आती है। आंधी आने के बाद आकाश में बिजली तड़तड़ाती है। जब बिजली तड़तड़ाती है तो उसी समय पटाचारा कहती है कि हे पतिदेव, शायद मेरे प्रश्न पीड़ा आ रही है और मुझे कुछ होने वाला है। तुम ऐसा करो, कहीं पर एक इस पानी से बचने के लिए कोई टार्ची डाल दो। बाढ़ बहुत तेज हो रही है, आंधी बड़ी तेज आ रही है और आकाश में बिजली तड़तड़ा रही है। उसी समय सुधाकर जो प्रेम था, वो एक जंगल में जाता है तो वहां बहुत बड़े बड़े पत्तों का एक वृक्ष था, उसे वो काटता है। जब काटता तो वहीं पर एक धामन का एक सर्प रहता है। वहां पर एक छेद था, और छेद पर वो अपना पैर रख देता है और सर्प उसे काट लेता है। जब सुधाकर को सर्प काट लेता है तो मुंह से झाग निकल आता है और पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। सुधाकर खत्म हो जाता है। धर्म प्रेमियों, इधर सुधाकर खत्म हो गया, उधर बारिश हो रही है, आंधी तेज चल रही है, और उधर पटाचारा भी बैठी बैठी लेट जाती है। और लेटने के बाद प्रसन्न पीड़ा होती है और एक पुत्र को जन्म देती है। पटाचारा पुत्र को जन्म देती है और वो कहती है कि मेरे पति वापस लौट करके नहीं आए। ऊपर से बारिश हो रही है। धर्म प्रेमियों, कोई देखने वाला नहीं। एक बच्चा पास में बैठा है। जब बच्चा बाहर आ जाता है, गोदी में लेकर अपने पति को देखने चल देती है। जाकर के पति को देखती है तो पति वहां पर पड़ा हुआ है और पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। आज वो बैठ कर रोदन करती है, कहने लगे पति आप चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, आप भी मुझे छोड़ करके चले गए। आज पटाचारा बिलख रही है, रो रही है। जब रोते रोते आंखों में आंसू छलक रहे हैं, बोले अब मैं करूं का, बेटा को पकड़ूं कि पति को पकड़ूं। आज पति को छोड़ के चल देती है। धर्म प्रेमियों, वहां पर कोई नहीं था, पूरे जंगल में कोई नहीं था, और वो इतनी तेज बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जाती है नदी में। एक वहां पर नदी बहती है, अचरावती नदी।
अचरावती नदी में बाढ़ आ जाती है और एक बेटे को पैदल ले लेती है, एक बेटे को गोद में ले लेती है। पटचाराव जा रही है धीरे धीरे। बोले क्या मैं पुत्र को पल्ली उधर पार में कैसे करूं? तो एक पुत्र को वो एक पत्ता पर बैठा देती है और एक पुत्र को गोद में लेकर के पल्ली पार कर देती है। धर्म प्रेमियों, जब अचरावती नदी को पार करती है वो पटचारा, तो पहले तो पैरों तक पानी आता है, उसके बाद जंघा तक पानी आता है, उसके बाद पेट तक पानी आता है, उसके बाद छाती तक पानी आ जाता है और दूसरे बेटे को पार करके उस नदी के पल्ली पार छोड़ देती है बेटा को। दूसरा पुत्र दूसरी पार पर पड़ा हुआ है और वो वहां देखती है एक गिद्ध मड़रा रहा है। एक गिद्ध मड़रा रहा है और वो उस गिद्ध को देख करके जो मांस का लोथरा था वो पड़ा हुआ था, वो कह ले ये मरा हुआ मांस है। आज उस बेटे को वो गिद्ध जो है ना उसे नोच नोच करके खा रहा है। जब रानी ने पटाचारा जब देखा तो वो ताली मार रही है, वो चिल्ला रही है, मगर वो गिद्ध नहीं माना। और उधर वो बेटा देख लेता है कि शायद मां मुझे बुला रही है और बेटा से कहते बड़ा ठहर जा मैं पर उधर वो देख रही है और बीच में मां फंस गई। उधर बेटा को उधर उस बेटा को रोकती है, उधर उस बेटा को रोकती है, मगर दोनों बेटे से किसी को नहीं रोक पाती। उधर वो जो वो गिद्ध था वो गिद्ध में अपने पैरों को लपटा करके उस बेटे को ले जाता है और इधर जो बेटा वो नदी में आकर डूब के मर जाता है। पटचारा व्याकुल हो जाती है, हाथों में रो रो करके कहती है उधर मेरा पति मर गया, इधर मेरा बेटा दूसरा मर गया, इधर मेरा बेटा दूसरा मर गया, मैं करूं क्या? वो अचरावती नदी से बाहर आ जाती है और आकर के बेहोश हो जाती है। सुध बुध कुछ नहीं रही। धर्म प्रेमियों, आज हुआ क्या? पटाचारा को जब होश आता है तो वो दिशा को भूल जाती है। जब दिशा को भूल जाती है तो कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी पागलपने के काम करती है, कभी कपड़ा फाड़ती है, कभी अपने बालों को नोचती है, कभी हंस जाती तो कभी रो जाती है। धर्म प्रेमियों, उसकी ऐसी हालत हो गई और रास्ते में जा रही है तो वो श्रावस्ती की तरफ पड़ गई है, कौशल नगरी की तरफ, और रास्ते में पागलपने के काम कर रही है। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी कपड़े फाड़ती है, कभी बालों को नोचती है, कभी गिर जाती है, कभी इधर पार चली जाती है, कभी उधर पार चली जाती है, कभी ताली बजाती है। धर्म प्रेमियों, जब किसी पर आफत आती है तो उसका कोई नहीं होता और लोग उसे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं। एक रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो कहता है, उससे बोलती है तुम कौन हो? बोले मैं इसी गांव का एक आदमी हूं। बोले कि तुमने मेरे माँ बाप को देखा है? बोले कौन है तुम्हारे माँ बाप? तो वो कहती है मेरे माँ बाप बहुत पैसा वाले हैं। बोले तुम कहां से आ रही हो? बोले उस बाद में बताऊंगी मैं कहां से आ रही है, पहले तुम बताओ। तो बोले मेरा नाम पटाचारा है और मेरे जो पिता थे बड़े सेठ थे, वो बता रही है। और बारिश बड़ी तेज हो रही है। धर्म प्रेमियों, तो जब मालूम पड़ जाता है कि ये सेठ की लड़की है, आज उस लड़की को देखने के लिए जो पहले तरसते थे, आज वो लड़की उसे हाल देख रहे हैं। देखो इस लड़की का क्या हाल है। बोली कि मेरे पति थे वो मर गए,
मेरे 2 बच्चे थे वो भी मर गए, और मैं अपने गांव में आई हूं। पागलपने सी बात कर रही है, पर रियल बात भी बता रही है। तब बोली के बाद जब उस आदमी ने बताया, कहने लगे वो सेठ जो थे, आज भयंकर बारिश हुई और बिजली कड़कड़ाने लगी और आंधी तेज आने से, और वो घर था वो धस गया, और धस में दोनों सेठ और सेठानी और बेटा खत्म हो गया, उसकी चिता जल रही है। तो वो और पागल सी हो गई, और आज धम प्रेमी वो नग्न अवस्था में हो गई, नग्न अवस्था में हो गई, और वो गांव से निकलती हुई जा रही है। कोई ईंट मार रहा, कोई पत्थर मार रहा, उसको पागल सी बहरूपिया सी हो गई। और जाकर के रास्ते में देखते हैं कि भगवान बुद्ध का संग आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने देखा, देखने के बाद अपने आश्रम में आ गए, और वो नग्न जो पटाचारा थी वो भी वहां पहुंच जाती है। धम्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटी, तूने पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, मगर तूने ये क्या हाल कर लिया। और बेटी, तूने एक निर्णय लेने पर पूरी जिंदगी का वैभव बिगाड़ लिया। उसी समय आनंद से भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, जाओ प्रचारा पर चीवर डाल दो। जो चीवर डाला धम्म प्रेमियों, प्रचारा अपने शरीर को ढाकने लगी है और उठ करके बैठ गई, सुकुड़ने लगी है, और चीवर से पूरे शरीर को ढाके ले। जब उसे चेत हुआ कि मैं नग्न हो चुकी हूं, धम्म प्रेमियों, उसी समय पता पड़ा कि ये सेठ की लड़की थी, घर में किसी बात की कमी नहीं थी, और इसने एक निर्णय गलत लेने के बाद, अपने पिता से झूठ बोलने के बाद एक व्यक्ति से शादी कर ली, और वो उसके साथ रहने लगा। 2 पुत्र पैदा हुए, वो भी मारे गए, पति भी मर गया। पूरी व्याख्या भगवान बुद्ध ने सुनी। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी, ये संसार है ना, ये जाना आना तो लगा रहता है, जाते हैं आते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता बेटी। अब तू आई है बुद्ध की शरण में, यहां आने के बाद तुझे अब कहीं नहीं जाना बेटी। उसी समय भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी है पटाचारा को। धम्म देशना के बाद प्रवचक किया, प्रजापति गौतमी ने उन्हें संग में लिया और उसे संग नायक बना दिया। एक दिन पटाचारा अपने पैरों को धो रही है। जब पैर धोते हुए पानी को फेंकती है तो पानी से वो अनुभव करती है कि पहले पानी डालते हैं तो थोड़ा कम सूखता है, धीरे धीरे पानी विलीन हो जाता है। उसी प्रकार पटचारा मन में ज्ञान करती है कि मनुष्य जो है आता है और धीरे धीरे करके जमीन में विलीन हो जाता है। उसका चक्र ऐसे ही है, आना और जाना लगा रहता है। आज पटचारा जो है वो प्रवचक बन गई है और प्रवचक रहने के बाद भगवान बुद्ध के संग में चली गई है और वहीं पर वो संग नायिका बन गई है और लोग वागों को धम्म देशना देती है। और ये कहानी
मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे की कहानी, कोई नई कहानी लेकर के आपके सामने फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा। और अगर मेरी कहानी आपको भगवान बुद्ध की अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें मेरे चैनल को। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।